Hello students, welcome to biology class. In today's class, we will start our first chapter of biology, that is plant life. So, like all other living organisms, plants also require food to perform various metabolic activities. Animals move from one place to another in search of food, but plants stand still in the ground and one place and make their own food. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं वो भी रिक्वायर करते हैं फूड को टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है. एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होके फूड को सर्च कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या एक ही जगह स्टैंड रहते हैं और वो अपना खुद जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द वर्ड फोटोन मीन्स लाइट. फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट. एंड सिंथेसिस का मीन्स होता है बिल्ड. ठीक है. थर्स फोटोसिंथेसिस मेक्स बिल्डिंग अप बाय लाइट. बिल्डिंग अप बाय लाइट से मतलब लाइट की हेल्प से कुछ भी चीज़ को बिल्ड करना. फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फूड. अब फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सनलाइट की जो एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. A plant uses carbon dioxide and water as raw material and sunlight as the source of energy to prepare food in the presence of chlorophyll. अब जो प्लांट है वो कैसे फूड प्रिपेयर करता है? पहला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का. अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? वो लीफ से एंटर करती है थ्रू दी स्टोमेटा. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया उसने. नेक्स्ट नंबर पर उसने वाटर का यूज़ किया और उसके बाद रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया. मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया उसने. ठीक है. और सनलाइट का यूज़ किया. सनलाइट का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड. किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. मतलब 4 लोगों ने मिलकर क्या बनाया? फूड को प्रिपेयर किया. क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स है. लीफ सेल के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. इट इज एब्जॉर्ब एंड यूजेज द एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी टू मेक फूड. ये एब्जॉर्ब करता है और जो एब्जॉर्ब की हुई सोलर एनर्जी है उससे फूड को प्रिपेयर करता है. दिस पिगमेंट ऑल्सो गिव्स ग्रीन कलर. ये जो पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर पिगमेंट है. ये पिगमेंट की वजह, इसी की वजह से जो ग्रीन कलर मिलता है लीव्स को वो इसी की वजह से मिलता है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में ये जो पूरा प्रोसेस होता है. और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है? लीफ सेल के अंदर होता है. ठीक है. ना कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से. और वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वाटर ऑब्टेन कहाँ से हो जाता है? सॉइल से हो जाता है. एंड दी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरी टू द लीव्स थ्रू जाइलम. ये क्या करता है? सॉइल से वाटर का ऑब्टेन करते हैं प्लांट जो कि रूट एब्जॉर्ब करते हैं. जो सॉइल में वाटर होता है वो रूट एब्जॉर्ब करते हैं पहले और उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं. किसके थ्रू? जाइलम. जाइलम क्या एक टिश्यू है प्लांट के अंदर, इसकी वजह से वो रूट से लीव्स तक को ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? लाइट एनर्जी को यूज़ करता है
उसको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहाँ से लिया? एयर से लिया। वाटर लिया, कहाँ से लिया? सोइल से लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस से उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब C6H12O6 में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस हुआ ऑक्सीजन और वाटर में, ये तीन चीज़ों का प्रोड्यूस हुआ। इन दिस केमिकल रिएक्शन फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। जो फूड है वो प्रोड्यूस्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में फूड प्रोड्यूस होता है, और जो ऑक्सीजन और वाटर है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फाइलम। अब जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे लीव्स, ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। वो कौन सा टिश्यू लेकर जाता है? फाइलम टिश्यू। मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर में था, जाइलम और फाइलम दो टिश्यूज होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है? मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट का, प्लांट में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल की हेल्प से, चार लोगों की हेल्प से फूड को प्रिपेयर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, वाटर हमको सॉइल से मिल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं हम? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर, ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्लूकोज ऑब्टेन हो रहा है, और जो ऑक्सीजन और वाटर है वो क्या है? बाय प्रोडक्ट्स है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्ड द लीव्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ में एंटर करता है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू द आउटर एटमॉस्फेयर, जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लीफ? अब लीफ में गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, कैसे हो रहा है? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड ऑन ग्रीन स्टेम आर प्रेजेंट स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो लोअर लीफ का जो लोअर सरफेस होता है और जो ग्रीन स्टेम होता है वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर रिलीज्ड इनटू देयर एयर थ्रू स्टोमेटा। जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, ऑक्सीजन और वाटर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मैंने बोला था ना, ऑक्सीजन और वाटर क्या होता है? बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो ये ऑक्सीजन और वाटर जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या हो रहा है? रिलीज होता है एयर में, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज ऑल्सो टेकन थ्रू स्टोमेटा। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगा, और उसके बाद जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब ये देखो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, ये ओपनिंग स्टोमेटा है, और ये जो साइड में ये क्या है? गार्ड सेल है। अब वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की वर्किंग कैसे होती है? स्ट्रक्चरली ईच स्टोमा इज मेड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल। अब स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो स्टोमा है वो 2 बीन शेप से बना हुआ है। ठीक है, बीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बीन। द सेल आर कॉल्ड गार्ड सेल। इस सेल को हम गार्ड सेल बोल रहे हैं। गार्ड सेल हैव थिकर इनर वॉल देन द आउटर वॉल। जो गार्ड सेल के पास में थिकर इनर वॉल होती है एज कम्पेयर टू आउटर वॉल से, जो उसकी इनर वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है। द स्टोमेटा रिमेन ओपन इन द डे टाइम पे जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है। दे क्लोज व्हेन जब डार्क होता रहता है तो वो स्टोमेटा क्लोज होता रहेगा। इट प्रिवेंट द अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। ये क्या करता है? जो भी अननेसेसरी वाटर लॉस हो रहा है, अगर प्लांट से अननेसेसरी वाटर का लॉस हो रहा है तो वो उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। During the process of photosynthesis in the presence of sunlight, the water entered the leaves through guard cell. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो वाटर है वो लीव्स के थ्रू वाटर एंटर होता है। व्हेन द गार्ड सेल आर फुल ऑफ वाटर दे बिकम टर्जिड एंड स्वेल। अब अगर गार्ड सेल फुल हो जाता है वाटर के साथ तो वो एकदम स्वेलिंग हो जाते हैं, स्वेल हो जाता है। थस मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल रेगुलेट्स द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसीलिए देखिए जो वाटर का मूवमेंट होता है ना इनर आउट गार्ड सेल से, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इन नाइट वाटर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द गार्ड सेल। अब नाइट के टाइम पे जो वाटर है वो डिफ्यूज होता है गार्ड सेल से। दिस लीड टू फ्लैसिड गार्ड सेल विच कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। जो स्टोमेटल ओपनिंग डार्क टाइम पे क्लोज हो जाती है और जो नाइट में वाटर डिफ्यूज होता है गार्ड सेल से। आगे बात समझ आपको वर्किंग ऑफ स्टोमेटा क्या हो रहा है। डे के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, नाइट के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और स्टोमेटा के थ्रू से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी से एंटर होता है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स रिमूव होते हैं। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करता है किस किस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, water, chlorophyll and temperature. In the absence of any of these factors, the rate of photosynthesis will be directly affected. अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर एब्सेंट है तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा। With increase in intensity of light, there is increase in the rate of photosynthesis. जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। रेड लाइट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो रेड लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनिशियली हाई एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हाई होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस का वो 20 to 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर इज एन important फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर इज एन important फैक्टर for this process. This is the reason stomata close to prevent the loss of water. इसी रीजन से जो स्टोमेटा क्लोज होता है और वाटर लॉस को बचाता है, प्रिवेंट करता है। नॉट मोर देन 1% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। इवन वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द रेट ऑफ, जितना कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, बट इट्स कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करते हैं प्लांट को सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। अगर यही जो क्लोरोफिल की वजह से जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप होती है। फेट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज इज इमीडिएटली यूटिलाइज्ड बाय द सेल और इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। इट मे ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज और इन यूज्ड इन सिंथेसाइज फैट एंड प्रोटीन। ग्लूकोज क्या है, इमीडिएटली यूटिलाइज कर लेते हैं सारे सेल को और स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। इट मे ऑल्सो गेट कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट भी हो जाता है सुक्रोज और इन यूज्ड इन सिंथेसाइज फैट और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में बी रीयूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। जो वाटर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में वो फिर से रीयूटिलाइज भी हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय प्लांट फॉर वेरिड पर्पस। मेजर पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय स्टोमेटा व्हाइल सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय सेल्स ऑफ द लीफ फॉर रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन क्या होता है जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, ये प्लांट यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए। सबसे पहला मेजर पार्ट क्या है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है वो एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं सेल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। अब सिग्निफिकेंसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दिस फूड प्रोवाइड नरिशमेंट टू एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो यही जो फूड है वो नरिश करता है एनिमल्स को और कुछ प्लांट्स को भी। फोटोसिंथेसिस कैप्चर एंड प्रिजर्व सनलाइट। फोटोसिंथेसिस कैप्चर करता है और प्रिजर्व करता है किसको, सनलाइट के, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ही ट्रैप करता है सनलाइट को।
द एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट आर स्टोर विद इन दी फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल। जो एनर्जी कैप्चर्ड करता है प्लांट वो स्टोर होती है फॉसिल फ्यूल में विद इन दी फॉसिल फ्यूल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। दीज फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी नीड्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे ऑक्सीजन गिवन आउट होता है जो हम यूज़ करते हैं, हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। प्लांट ऑल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एट नाइट। प्लांट भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रात में रेस्पायर करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस यूजेस द टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यूज़ करता है जो टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर का, उसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। ओके students, learn this chapter again at home. Thank you and have a nice day.